चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है? जो भी तुम डेरिवेटिव पढ़ के आए हो क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहां पर जो डेरिवेटिव पढ़ा था अभी तक सिर्फ पढ़ा था, आज हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस, उसके रियल लाइफ यूजेस के अंदर। तो देखिए ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली में पढ़ना क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक आते हैं जी। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज, नंबर 2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 3 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, नंबर 4 अप्रोक्सीमेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमें कवर करने होंगे इस पूरे के पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर। आज का जो लेक्चर होने वाला है टोटली डिपेंड होगा रेट ऑफ चेंज के ऊपर। तो ध्यान से देखिए कि रेट ऑफ चेंज यहाँ पर होता क्या है। ध्यान से देखिए यार, तेरे को मैं एक चीज बोलूं क्या। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बलून है। क्या है? एक बलून। तुम उस बलून में हवा भर रहे हो, तो उस बलून में जो तुम हवा भर रहे हो, उस बलून में हवा भरने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। और जैसे जैसे उस बलून का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे उसका जो सरफेस एरिया है बलून का, वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लो तेरे पास एक गोला है, सर्कल है, जिसका रेडियस 3 है। अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज करता हूं, 3 से 6 कर देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये सर्कल होगा, अब इसका सरफेस एरिया ये ना रहकर कुछ इतना हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है? सपोज करते हैं जिस स्पीड से, जिस रेट से आप अपने स्पीड को क्या कर रहे हो, स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, उसी रेट से कहीं ना कहीं तेरा डिस्टेंस कम हो रहा है। मान ले यार तेरे को 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो 60 की स्पीड से चल रहा है। अब तू उस स्पीड को 60 के बजाय 80 कर रहा है। तो बेसिक सी बात है, डिस्टेंस जो होगा वो कम हो रहा, उसका रेट जो है वो कम हो रहा होगा, और स्पीड का रेट इंक्रीज कर रहा है। स्पीड बढ़ाने से बेसिकली, नहीं भी अगर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रही है। तो ये बेसिक सी बात है रेट ऑफ चेंज के बारे में। समझते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं और फिर ध्यान से समझते हैं। नंबर 1 इसमें क्या होता है भाई, जब भी तुम्हें रेट ऑफ चेंज बोला है तो समझ जाओ इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन है इसका मतलब। नंबर 2 चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपकी वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, अब वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा? या तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो जैसे भी वो आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। मान लो किसी भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर देना, देख ध्यान से देख। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको दिक्कत होगी इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ के आए हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले ना हमें बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है। वो ध्यान से देखिए। अगर आ रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो भी क्या आएगा? डीवी अपॉन dt। क्यों? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज तो हो रहा है ना रेट के अंदर। नंबर 4 वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो ये भी कितना होगा? डीवी अपॉन dt। नंबर 5 अगर इस बार चेंज आ रहा है एरिया के अंदर, एरिया ऑफ सर्कल चेंज कर रहा है, तो क्या होगा? dA अपॉन dt। फिलहाल सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में है। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा, और ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। एक एग्जांपल है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ध्यान से समझ, क्या एरिया में चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी जैसे जैसे उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है या रेडियस डिक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका एरिया भी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा।
रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो एरिया भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इस चैप्टर को करने से पहले ना आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक को करने से पहले रेट ऑफ चेंज का बेसिक नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए। क्लास 10th में जो आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा था उसके जो फॉर्मूले थे, डायमेंशंस थे जो भी हमारे, उसके हमें फॉर्मूले चाहिए। तो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे अडेप्टेबल इंस्टीट्यूट, इंस्टाग्राम पर एक पेज है, हर चीज़ 11वीं 12वीं बहुत सारे फॉर्मूले की शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स बहुत सारी वहाँ पड़ी हैं। वहाँ जाकर इस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ये सब। तो ध्यान से देखो, तो मुझे किसका चेंज बताना है, एरिया का चेंज। तो जिसके बारे में बात हो रही होगी उसको हम सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो जी, एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। रेट आ रहा है चेंज, रेट में चेंज आ रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। देख भाई ये तो पता नहीं फिलहाल, लेकिन चेंज आ रहा है। अगर बोलेगा सवाल में इंक्रीज कर रहा है तो भी वो चेंज ही है, डिक्रीज कर रहा है तो भी चेंज है। तो मुझे ये चीज पता है क्या, एरिया चेंज कर रहा है तो क्या लिखना है इसको, dA/dt। रुक जा, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। जिसका रिस्पेक्ट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। मान लीजिए आपको बोला जाता था कि आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए, रिस्पेक्ट किसका होता था, एक्स का। तो क्या करते थे, d/dx, क्या करते थे, d/dx, क्योंकि रिस्पेक्ट एक्स का था। ऐसे यहाँ रिस्पेक्ट है रेडियस का, तो हमने रेडियस को आगे लिख दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2πr आएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ पर रेडियस का है। तो रेडियस का जब हम डेरिवेटिव आगे करने वाले हैं तो वो हो जाएगा 1। तो जो मेरे पास रेट ऑफ चेंज आया है किसका, सर्कल का, वो कितना आया है, 2πr। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से और समझते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड हाउ फास्ट एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस। कितनी तेजी से सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा होगा अगर उसके रेडियस का जो तुम्हें रेट ऑफ चेंज दिया है, रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये बता दिया गया है। क्या, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग इफ इट्स रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया है, रेडियस दे दिया। अब क्वेश्चन को ना, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन को करना कैसा है पहले ये समझते हैं बहुत ध्यान से। जो गिवन है उसे लिख लो। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। देखो रिस्पेक्ट किसका दिया, रेडियस के जो नीचे यूनिट है वो सेकंड है, रिस्पेक्ट है यहाँ पर टाइम का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा, dr/dt। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल का एरिया, उसका वॉल्यूम था dv/dt, एरिया था dA/dt। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना होगा, dr/dt। वो कितना दिया है जी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसका रेडियस भी दे दिया है कि रेडियस की वैल्यू भी कितनी है, 10 है। करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। भाई एरिया कितना है, πr², कर दो डेरिवेटिव dA/dt 2πr। बस आधे बच्चों की विकेट तो यही गिरने वाली है। क्या, अब नहीं गिरेगी, समझ लोगे तो। क्या भाई, देख यार ये dA/dt है क्योंकि रिस्पेक्ट टाइम का था। पिछली बार रिस्पेक्ट यहाँ रेडियस का था, इसलिए रेडियस का डेरिवेटिव 1 हुआ था। यहाँ रिस्पेक्ट टाइम का है तो रेडियस का डेरिवेटिव आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, dr/dt, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब इस बार मुझे पता है क्या, 2 पाई को पाई रहने दो, रेडियस तो है 10 और रेट ऑफ चेंज ऑफ dr/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3। तो ये हमारा आंसर जो आ गया है दैट इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना आ गया है, 60 पाई। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ है तो चल भाई फटाफट से एक और टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज चेंजिंग। कितनी तेजी से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अगर उसका सरफेस एरिया का चेंज आपको दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है जी, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज चेंजिंग इफ इट्स सरफेस एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया का चेंज दे दिया गया है एंड द एज ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, एज दिया है 4। अब ध्यान से देखो यार, करना कैसे है। सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, आपको जो फाइंड करना है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। कह रहा है ना कि क्यूब का जो वॉल्यूम है कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है।
अब सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है यानी कि ds अपॉन dt। सर सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया के लिए ds लिख लो, dA लिख लो, बात फर्क नहीं पड़ता कुछ खास, है ना, है तो एरिया। ये तुम्हें दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। साथ ही साथ आपको जो इसका एज है यानी जो इसका साइड है उसको मैं x मान लेता हूं, वो मुझे दिया है 4 सेंटीमीटर। एज का मतलब यहाँ पे साइड होता है, ठीक है। तो देखिए जो तुझे फाइंड करना तू जरा उसकी तरफ चल, क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब, कितना साइड का क्यूब होता है, तो साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नाउ डिफरेंशिएट, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दैट कम्स dv अपॉन dt 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव आगे, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ पर टाइम का है तो x का डेरिवेटिव आगे करेंगे, कम्स dx अपॉन dt। पड़ गया पंगा, क्या ना dv अपॉन dt पता है ना dx अपॉन dt पता है, तो कोई एक चीज तो चाहिए तभी तो आगे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे एक काम करो, dv अपॉन dt, देखो x की तो वैल्यू पता है मुझे 4, क्योंकि साइड दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, dx अपॉन dt। जरा 1 मिनट के लिए इसे पहली बात मानकर यहीं पर लीव कर दो कि ये पहली बात थी और इसको हमने यहीं पे लीव कर दिया, ठीक है। अब जो गिवन है थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं। गिवन क्या है, सरफेस एरिया का चेंज। तो यहाँ पर मुझे पता है जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कितना 6 इंटू साइड, और साइड को मैंने x माना है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, क्या 6x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds अपॉन dt, 2 आगे उतार लो 6x, और dx अपॉन dt आगे, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका है, टाइम का रिस्पेक्ट है। अब ध्यान से देखिए यार, ds अपॉन dt सवाल में दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 12x, x की वैल्यू है हमारे पास 4, ओके, सो dx अपॉन dt। अब ध्यान से देखिए 5 जा 2 जा कितना आ गया 5, 12 टू जा 24, dx अपॉन dt। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है dx अपॉन dt की, इसको सेकंड मानकर पुट कर देंगे फर्स्ट के अंदर, आ जाओ। सो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3 इंटू 16, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5 अपॉन 24। अब बहुत ध्यान से देखना है, 1 जा 8 जा 8 1 जा 8 2 जा, तो dv अपॉन dt 5 2 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप करता हूं समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं एक बार। देख यार बहुत सीधी सी बात है, आपके 3 महीने जा चुके हैं और अगर आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ आ रही है इस चीज को समझने में कि ये क्या हो रहा है dv अपॉन dt, इट्स अ बेसिक डिफरेंशिएशन। जिस बच्चे ने मैथ्स में ये चीज पहली बार पढ़ी है, हाँ मैथ्स में थोड़ा रिस्पेक्ट कम मिलने को सोचने को मिलता है, टाइम का रिस्पेक्ट फिजिक्स में भर भर के मिलता है, और फिजिक्स तो तुमने पढ़ी नहीं है, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, आप एक काम करिए, डिफरेंशिएशन की मेरा लेक्चर पढ़ा है उसको देख के आओ यार, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। प्लेन एकदम डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है यहाँ पे, तो प्लेन सिर्फ चेन रूल आए, मल्टीप्लीकेशन रूल आ जाए, डिवीजन रूल आ जाए, बेसिक अगर तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन आपका काम हो गया। लेट्स कम ऑन हियर। तो तुम्हें एक ऐसा हथियार चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके अंदर समय कम लग रहा हो और चीजें ज्यादा दी जा रही हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यार तेरे लिए क्या बेनिफिशियल है कि समय कम लग रहा हो भाई और चीजें ज्यादा प्रोवाइड हो रही हो, ठीक है। तो चल इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं इसको। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है फाइंड हाउ फास्ट द रेट ऑफ स्पेयर इज चेंज। क्या स्पेयर का जो रेट है, वॉल्यूम का जो रेट है, वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है अगर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको रेडियस दिया है वो कितना है 5 है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दिया है 5। पूछ क्या रहा है कि उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, और यहां पर ये भी आपको क्लियर बताया गया है कि उसका साइड कितना है। लेट्स आई हैव फर्स्टली चेक द क्वेश्चन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ध्यान से देखिए जी, दिया क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब क्लास 10th में पढ़ते थे ये सब चीजें, 4/3 पाई आर क्यूब।
अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है तो dv अपॉन dt, ये 3 आगे आ जाएगा डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, पाई आर स्क्वायर, रिस्पेक्ट टाइम का है तो r का आगे होगा डेरिवेटिव dr अपॉन dt। वेरी क्लियर, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, या चलो अभी आगे करेंगे आराम से, कोई बात नहीं, रहने दो। सो dv अपॉन dt 12 अपॉन 3, पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस दिया है मुझे 10, तो 10 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, और dr अपॉन dt कितना है भाई 5। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो मुझे मिला है वो कितना है 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या है जी 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या आ गया मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, रेडियस का चेंज दिया था, ये सवाल भी हमने क्लियर कर लिया है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से और समझते हैं इस चीज को। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है, सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट द 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। Falling sand make a cone in such a way its radius is 1/6 of its height. Find how fast is height is increasing when the height is 4. अब क्वेश्चन को जरा समझो, कह रहा है एक सैंड है, मिट्टी है, फॉल कर रही है फ्रॉम अ पाइप, किसी पाइप में से एक मिट्टी गिर रही है, एक मिट्टी का थोड़ी मिट्टी गिर रही है, जिसका जो वॉल्यूम है, अब ये सोचने वाली बात है कि पता कैसे लग रहा है वॉल्यूम है। क्या कह रहा है, सैंड गिर रही है पाइप में से, किस रेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब आ गया सेंटीमीटर क्यूब, तो डायमेंशन कितना हो गया बॉस, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यूब आ गया। जो मिट्टी गिर रही है वो एक कोन बना रही है कुछ इस तरीके से, जो रेडियस है वो उसके हाइट के 1/6 है। क्या, रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट का 1/6। ये बताइए किस रेट से उसके हाइट में इंक्रीज आ रहा होगा, अगर उसका हाइट आपको गिवन है 4। तो बात वही है, जो गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड करना है वो लिख लो। गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv अपॉन dt, इट्स गिवन दैट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, हाइट इज ऑल्सो गिवन विच इज 4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है भाई, हाँ एक चीज और गिवन है, जो रेडियस है वो 1/6 है हाइट के। ठीक है, शुरुआत कहां से करें, शुरुआत वहीं से करेंगे जो चीज पता है, वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन बन रहा है ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, डेरिवेटिव करेंगे dv अपॉन dt 1/3। देखो कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है, और अकेला हो तो छोड़ना नहीं है, मतलब कांस्टेंट, ये क्या बोल गया यार मैं, ये सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने मेरा डेरिवेटिव का लेक्चर देखा होगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये वही समझ पाएंगे। ठीक है, छेड़ियो ना छोड़ियो ना रूल, ये एक रूल बताया था, या वहां जाके समझ सकते हो। बेसिक डेरिवेटिव की बात करें तो वो क्या है, ये पाई और 1/3 कांस्टेंट है। हाँ, रेडियस पे जब आप क्या करने वाले, अब देखो उससे पहले ना आप डेरिवेटिव से पहले भी एक काम और कर सकते हो, आप इस वॉल्यूम 1/3 पाई, इस रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो आर का स्क्वायर हो रहा है वहां पे, सिर्फ आर की वैल्यू एच है, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब अपॉन 36। मे बी क्लियर हुआ हुआ। अब डेरिवेटिव कर दो जी, नाउ डिफरेंशिएट dv अपॉन dt 1/3 पाई। देखो ये 3 चला जाएगा आगे, एच स्क्वायर बचेगा अपॉन में 36। अब आपने यहाँ चेन रूल लगाया, एच क्यूब का क्या हो गया 3h स्क्वायर, लेकिन रिस्पेक्ट t का है, अगेन h का डेरिवेटिव आगे dh अपॉन dt। अब तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है सवाल के अंदर, देख लो 12, इसको यहां पुट कर दो 1/3, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, एक काम करो अब, तो कितना बचा पाई। अब इस हाइट की वैल्यू भी गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 36 dh अपॉन dt। एक मिनट भाई, लग रहा है बैटरी भी कम हो गया फोन में। अब इसको इधर कर लेते हैं, काम करते हैं ना हम लोग, 12 इंटू 36 अपॉन पाई
dh/dt। क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 36 इधर और 16 और पाई नीचे, 16 रह गया है क्या, लो 16 इंटू पाई। अब कटिंग शुरू करते हैं जी, 3 जा 4 जा 9 जा 9 3 जा 27, 27 अपॉन पाई। तो किस रेट से हाइट इंक्रीज कर रही है, 27 अपॉन पाई सेंटीमीटर। इस रेट से चेंज आ रहा है उसकी हाइट के अंदर। होप सो ये सवाल क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, फटाफट से सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन है, एक मिट्टी गिर रही है, सैंड गिर रही है एक पाइप से, किस रेट से, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब से। कुछ इस तरीके से गिरने की वो एक कोन मेक कर रही है, रेडियस उसका है 1/6, उसकी हाइट के इक्वल रेडियस है 1/6 ऑफ हाइट। हमें बताना है कि किस रेट से उसका हाइट इंक्रीज कर रहा होगा इफ द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट। जो जो गिवन था मैंने यहाँ पर लिख लिया, मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर रेडियस का जो वैल्यू गिवन था मैंने उसको सब्स्टिट्यूट करा, इट कम्स h स्क्वायर अपॉन 36। वॉल्यूम को यहाँ पर आगे सॉल्व करने के बाद मेरे को कुछ ये वैल्यू मिली है। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया है जी, इसको नाउ डिफरेंशिएट, एनडी कर दिया, क्या नाउ डिफरेंशिएट। तो डेरिवेटिव करते ही मेरे को कुछ ये मिला है, 3h स्क्वायर आ गया, कटिंग शटिंग करके आगे सॉल्व करके मेरे को dh/dt मिला है। जल्दी से इसको छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए फास्ट। क्वेश्चन गिवन है, इन एन इन्वर्टेड कोन वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम अ टाइनी होल। क्या, एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन देखिए कैसा होता है, इन्वर्टेड कोन होता है बॉस इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इसमें से ना वाटर टपक रहा है, वाटर चू रहा है, इसमें से निकल रहा है, फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम द टाइनी होल, बहुत छोटे से होल से, फ्रॉम द वर्टेक्स एट, इस वर्टेक्स से, ये जो वर्टेक्स है ना, यहां से थोड़ा 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 पानी यहां से गिर रहा है। अच्छा ये पता है मुझे रेडियस होती है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान से देख, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम है, और पानी गिर रहा है, किस रेट से गिर रहा है ये मुझे यहां पर बता दिया गया है। यानी कि मेरे को यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया, dv/dt, किससे, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मुझे यहां पर बता दिया गया कि इस रेट से पानी गिर रहा है। इसके बाद क्या कहा है, फाइंड हाउ फास्ट इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग। सीधी सी बात है, पानी का लेवल अगर यहाँ पे है और पानी अगर गिर रहा है तो इसका जो रेट है, जो हाइट का रेट है वो डिक्रीज होगा कुछ इस तरीके से, जबकि इसकी हाइट जो हमें गिवन है वो 4 है। और क्या गिवन है भाई, सेमी वर्टेक्स एंगल गिवन है हमें इसका। क्या, सेमी वर्टेक्स। देखो सेमी वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होती है इसकी ये वाली चीज, और सेमी का मतलब आधा, यानी जो ये वाला अल्फा एंगल बन रहा है, कितना, ये जो एंगल बन रहा होगा, थीटा ले लो इसको, थीटा जो हमारा एक एंगल बन रहा है, ये थीटा की वैल्यू दी है तुम्हें यहाँ पर, एंगल बन रहा है जो सेमी वर्टेक्स एंगल। सो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/6। तो क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। चलिए हम भी इसको आगे शुरू करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में लिखवाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जब वॉल्यूम डिक्रीज करा तो भी मैंने dv/dt लिखवाया। असल में वो dv/dt नेगेटिव में होगा, क्योंकि जब यहाँ पर डिक्रीज हो रही होंगी चीजें तो चीजें नेगेटिव में जाएंगी, यानी ये जो भी है ये 12 में होगा। अब मुझे क्या गिवन है, ध्यान से देखते हैं, जो भी मुझे गिवन है मैं उसके आगे काम करना शुरू करता हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम लेना होगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा मुझे ये पता है ये क्या है, ये इसका हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो यहां से मैं एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखना वो रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि, अगर मैं यहां से आपको एक चीज बोलने की कोशिश करूं कि जो मेरा एंगल है, एंगल वो है 10 इनवर्स 1/6, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। अब अगर ध्यान से देखिए, 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए होंगे, अगर ये 10 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan थीटा। क्या, tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। अब मुझे ये भी गिवन है कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर रेडियस है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर रेडियस है, और बेस का काम कौन कर रहा है, हाइट। हाइपोटेन्यूस हमारी ये स्लांट है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, ये हाइट 1/6। तो यहां से एक रिलेशन निकल गया है, रेडियस आ गया है h/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मेरे को एक चीज यहां पे मिली है, होप सो क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ कोन पर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बहुत ध्यान से देखिए जी,
फिलहाल कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम को वी लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, रेडियस की जगह ये जो वैल्यू निकाली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इट कम्स h² / 36। पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं अभी यही चीज, h³ / 36। ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखो इसके आगे क्या करना है। अब मेरे पास ये जितनी भी चीज आ चुकी है, अब मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ डिफरेंशिएट, तो v का हो जाएगा dv/dt 1/3 पाई, ये 3 आगे आएगा, h² / 36 और h का आगे dh/dt। अब 3 से 3 कैंसिल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम सवाल के अंदर दिया है -12, पाई बचा है उधर, हाइट की वैल्यू यहां पर 4 गिवन है सेंटीमीटर, तो यानी 16 हो जाएगा dh/dt। अब ध्यान से देखिए और क्या बचा है नीचे इधर इसका, ये 36 बचा है जी हाइट के नीचे, तो इसको उधर ले आइए, -12 × 36 अपॉन पाई × 16 dh/dt। अरे भाई समझ आ रहा है, ध्यान से देख, कटिंग करते हैं जी। 3 जा -3 आ जाएगा ना, 4 से कटिंग करूंगा, 4 4 जा कम जा 9 जा, तो कितना आ गया -27/पाई = dh/dt। हमको जरा 1 मिनट देंगे, चेक करके बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये बिल्कुल ठीक हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये क्या था ना, ये हमने आपको एक वन शॉट दिया है इस पूरे के पूरे बोले तो रेट ऑफ चेंज का। इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, लेटर वाला क्वेश्चन होता है, वो हम कवर करेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर। होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक का बटन दबाओ, ठीक है। आगे नोटिफिकेशन चाहते हैं, देख यार दुनिया में हर चीज मोटिवेशन से चलती है। तू मुझे मोटिवेट कर, मैं तुझे मोटिवेट करूंगा, दोनों एक दूसरे को मिलकर मोटिवेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, बाय बाय।